रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना एक ऐसा मैच जो कि हेवीली रूमर करा जा रहा है समर स्लैम 2021 के लिए और बहुत से रेसलिंग फैंस ऑलरेडी एक्साइटेड हो चुके हैं कि भाई ये मैच होना चाहिए। और आज की इस वीडियो में गाइस हम बात करने वाले हैं कि क्या वो रीजंस बनते हैं कि डेफिनेटली यही वो सबसे बड़ा मैच है जो WWE को करना चाहिए एट समर स्लैम 2021। तो ये जानने के लिए आप इस वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और उस नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करना ना भूलें। तो गाइज मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और भाई मंडे नाइट रॉ के रिव्यू के इससे पहले आप कमेंट्स करें। वीडियो के एंड में कुछ चीज़ों की हम बात करेंगे जो कि रॉ से रिलेटेड है, क्योंकि इस शो को पूरा देख नहीं पाया था मैं आज किसी इशू की वजह से। ऐसा नहीं था कि मुझे इसका रिव्यू बनाना नहीं था, लेकिन उससे पहले हम बात करते हैं रोमन रेंज और जॉन सीना के मैच की। और पिछले कुछ दिनों से पहले रूमर्स आ रहे थे कि सीना का रिटर्न WWE में हो सकता है। उसके बाद हमें सुनने को मिला कि शायद रोमन रेंज वर्सेस जॉन सीना का मैच भी हो सकता है। तो सिचुएशन को क्लियर करते हैं भाई। और सिंपल सी बात है कि जुलाई 16 का जो एपिसोड होगा स्मैकडाउन का ह्यूस्टन टेक्सास में, जहां पे फैंस अपना पहली बार रिटर्न करेंगे फुल कैपेसिटी में, आई थिंक उसमें जॉन सीना के रिटर्न के काफी सारे रूमर्स आ रहे हैं। और अगर सीना अपना रिटर्न स्मैकडाउन के शो पे करते हैं तो डेफिनेटली वो एक बड़ी फ्यूड के लिए आई थिंक वापस आएंगे, क्योंकि समर स्लैम से एक महीना पहले वो वापस आ रहे हैं। और दूसरी बात गाइस, मुझे लगता है कि अब वो किसी बड़े मैच के लिए आएंगे। और अगर एक बड़ा मैच हम स्मैकडाउन पे देखें तो इस टाइम पे रोमन रेंज के अलावा कौन सा ऐसा स्टार है जो कि अगर जॉन सीना से लड़े तो उससे बड़ा मैच वो बन जाए। और हम जानते हैं कि इसका आंसर है कोई भी नहीं। तो हम रीजंस की बात करें तो भाई सबसे पहला रीजन यही है कि ये सबसे बड़ा पॉसिबल मैच है जॉन सीना और रोमन रेंज दोनों के लिए, जो कि WWE समर स्लैम 2021 के अंदर कर सकती है। दूसरे रीजन की हम बात करते हैं गाइस, तो जॉन सीना का रिटर्न जो है आई थिंक अब एक मेजर स्टोरी लाइन के अंदर होना जरूरी है, ना कि किसी एक एवरेज स्टोरी लाइन में जो कि जबरदस्ती WWE बनाने की कोशिश कर रही है। मतलब रेसलमेनिया 36 में उनकी फ्यूड जो थी ब्रे वायट के साथ ठीक थी, मैच थोड़ा कंट्रोवर्शियल हमें देखने को मिला, लेकिन काफी लंबा समय हो गया कि जॉन सीना को हमने एक बहुत मेजर फ्यूड में, एक टाइटल फ्यूड में देखा है। और आई थिंक रेसलिंग फैंस उस चीज को देखना चाहेंगे, तो ये एक काफी बड़ी बात बनती है। उसके ऊपर से रोमन रेंज के लिए अगर हम सोचें अभी कि भाई किसके अगेंस्ट वो टाइटल को ड्रॉप कर सकते हैं, तो स्मैकडाउन के पूरे रोस्टर पे कोई ऐसा नाम नहीं है जिसको मैं देख के बोलूं हाँ अगर ये बंदा रोमन की जगह चैंपियन होता तो भाई ये बेटर चैंपियन बन सकता। और ये गाइस एक ऑनेस्ट ट्रूथ है, इसको एडमिट करने में किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि रोमन रेंज ने एज अ चैंपियन जो काम करा है स्मैकडाउन पे, पूरा शो उनकी बैक पे चल रहा है, वो कैरी कर रहे हैं उसको। और सिंपल सी बात है कि उससे बढ़िया चैंपियन अभी फिलहाल कोई बन नहीं सकता। लेकिन अगर जॉन सीना इस पूरे फ्रेम में आ जाते हैं, पिक्चर के अंदर एंट्री कर लेते हैं, तो फिर डिस्कशन चेंज हो जाती है। क्योंकि एक तरफ है रोमन रेंज जो कि कमाल के हील चैंपियन है, बहुत देर से यूनिवर्सल चैंपियन है, लेकिन जॉन सीना ऑल टाइम फेवरेट बेबी फेस है WWE फैंस के। और डेफिनेटली गाइस ये फ्यूड लोगों को पसंद तो आएगी, लेकिन सीना का वो जो 17 टाइम चैंपियनशिप जीतने वाला रिकॉर्ड है, आई थिंक किसी ना किसी दिन तो WWE को वहां तक पहुंचना ही है। और जॉन सीना पर्सनली भी इस बात को चाहेंगे कि वो रिक फ्लेयर को रिकॉर्ड को ब्रेक करें। और ये मुझे लगता है गाइस कि वो WWE को अपनी बात या इंटेंशन सीधा क्लियर कर चुके होंगे कि भाई इतने रन्स शायद मेरे अंदर बचे हैं अब WWE के, और मैं चाहूंगा कि उसके अंदर तुम मुझे एक बार फिर से एक वर्ल्ड चैंपियनशिप जितवा दो। तो सिंपल सी बात है कि अगर जॉन सीना और रोमन रेंज का आपस में मैच होता है तो बहुत से लोग उसको देखना पसंद करेंगे। और इस स्टोरी लाइन जबकि WWE काफी बढ़िया बना सकती है। हम जानते हैं बात कि रोमन और जॉन सीना के बीच में गाइस हिस्ट्री भी रह चुकी है, और रोमन रेंज ने जॉन सीना को हरा भी रखा है, वो भी एक सिंगल्स मैच में, जो कि एक ऐसी अचीवमेंट है ज्यादा सुपरस्टार्स उस लिस्ट में मुझे पता नहीं है। तो यहाँ पे जॉन सीना और रोमन रेंज की हिस्ट्री को यूज करके WWE स्टोरी लाइन में उसको डाल सकती है और इसको और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। और अगर जुलाई 16 को सीना वापस आ रहे हैं, 21 अगस्त को समर स्लैम है, तो ऑलमोस्ट एक महीना WWE के पास होगा उस फ्यूड को बुक करने के लिए। तो पुराना बेबी फेस रोमन रेंज था, उसने सीना को तो हराया था, लेकिन अब रोमन बिल्कुल बदल चुका है। ये एक नया टाइप का रोमन है जिसको जॉन सीना आके कन्फ्रंट करेंगे, और उनको भी पता है पहले वाला रोमन कैसा था, अब मैं किसके साथ डील कर रहा हूँ, ये ज्यादा खतरनाक है। और उनकी साइड पे पॉल हेमन और जे उसो भी हैं। तो गाइस ये सारे रीजंस हैं जिसकी वजह से आई थिंक एक परफेक्ट फ्यूड बनती है। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा जो रीजन है वो है फैंस का रिटर्न। आई थिंक फैंस जब वापस आएंगे तो उनकी एक्सपेक्टेशंस भी होगी कि हम भाई टिकट खरीद के WWE के इवेंट में जा रहे हैं इतने समय बाद, तो WWE हमको रिस्पेक्ट देगी और अच्छे शोज पुट अप करने की कोशिश करेगी। और अगर जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंज जैसी फ्यूड स्मैकडाउन के ऊपर चल रही है तो हर हफ्ते ऑब्वियसली लोग टिकट खरीद के शो को देखना जाना
चाहेंगे ताकि भाई उस फ्यूड को वो रियल लाइफ में एक्चुअली देख सकें अपनी आंखों के सामने, जो कि बहुत समय से रेसलिंग फैंस मिस भी कर रहे हैं। तो गाइस ये थे कुछ रीजंस जो कि मेरे हिसाब से क्लियर करते हैं इस फैक्ट को कि जॉन सीना वर्सेस रोमन रेंस का मैच यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए समरस्लैम में होना चाहिए। और कुछ लोग सोच रहे होंगे कि कहीं वैसी सिचुएशन तो नहीं बन जाएगी जैसे रोमन ने गोल्डबर्ग को चैलेंज करा था बिना किसी रीजन के, क्या जॉन सीना भी आके एकदम से ऐसे रोमन को चैलेंज कर देंगे? तो इस चीज का आंसर मैं आपको ये बोलूंगा कि भाई मैं उम्मीद करता हूं कि WWE कोई अच्छी स्टोरी दिखाए और हमको रीजंस दे हर चीज के पीछे। लेकिन अगर ऐसा नहीं भी होता तो इस टाइम पे WWE की सिचुएशन कुछ इस टाइप से चल रही है कि उनको एक ऐसी बड़ी स्टोरी लाइन की कमी महसूस हो रही है और वो उनको करना है। तो अगर कहीं ना कहीं थोड़े लूप होल्स होने के बावजूद भी हमें स्टोरी देखने को मिलती है तो आई थिंक वो चीज हमको एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि एटलीस्ट वो ट्राई कर रहे हैं हमको एक बड़ा मैच देने के लिए। और अगर ये मैच किसी भी हालत में होता है समरस्लैम में तो पूरे तरीके से मैं देखना चाहूंगा। और गाइस ये मेरा इस पूरी चीज के ऊपर ओपिनियन है। तो ये थे कुछ रीजंस, आप लोग मुझे कमेंट्स में बताएं कि आखिर आपके हिसाब से क्या ये मैच होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, और उसके रीजंस भी दे सकते हैं। और अब हम बात कर लेते हैं आज के इस मंडे नाइट रॉ के शो के बारे में, जो कि मैं बिल्कुल भी डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा क्योंकि मैंने फटाफट से खुद भी देखा है। पहली चीज गाइस, RK Bro एक लौती ऐसी चीज है जो पूरे शो पे मुझे थोड़ी ठीक ठाक लग रही है। आज के शो में रैंडी ऑर्टन ने रिडल का फिनिशर यानी कि ब्रो डेरेक यूज करा और इन दोनों की टीम्स की आपस की केमिस्ट्री काफी बढ़िया बन रही है। और जो मैंने अपनी Q&A वीडियो में बोला था इनकी बुकिंग के बारे में बिल्कुल वैसा ही चल रहा है, तो मैं इस चीज को देख के बिल्कुल खुश हूं। इसके अलावा अगर हम मेन इवेंट सीन की बात करें तो ड्रू मैकिंटायर एक बार फिर से बॉबी लैशली के नंबर 1 कंटेंडर बन गए हैं और हेल इन अ सेल में उनका मैच होगा WWE चैंपियनशिप के लिए, और साथ के साथ शार्लेट का मैच होगा रिया रिप्ली के साथ। और मैं कहूंगा सिंपली कि भाई ये बोरिंग स्टफ है, इतनी बार ये चीज हो चुकी है कि अब मैं इसके अंदर बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं हूं। और जबकि ड्रू मैकिंटायर और बॉबी लैशली दोनों ही मुझे काफी ज्यादा पसंद है, लेकिन इनकी आपस की ये स्टोरी लाइन अब खत्म हो जानी चाहिए क्योंकि बहुत लंबे समय से खिंचती हुई आ रही है। तो कोई नया स्टार WWE को ढूंढना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, आई डोंट नो कैसे होगा, लेकिन उनको एक नया चैलेंजर चाहिए यहाँ पे बॉबी लैशली के लिए। इसके अलावा हम बात करें तो शेना बेजलर और अलेक्सा ब्लिस की एक नई फ्यूड स्टार्ट होती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि शेना बेजलर गई थी अलेक्सा के प्लेग्राउंड में, वहां पे उन्होंने अटैक करा रेजिनाल्ड को और उसके बाद लिली की भी बेइज्जती करी। तो नेक्स्ट वीक के लिए उन्होंने अलेक्सा को कन्फ्रंट करने के लिए कहा है। और जबकि मैं इस चीज से कुछ ज्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं लगाऊंगा, मैं इतना जरूर कहूंगा कि भाई एक अच्छी स्टोरी लाइन के अंदर कन्वर्ट करी जा सकती है। और क्योंकि इसके अंदर अलेक्सा ब्लिस है तो शायद उसकी वजह से शेना बेजलर का भी फायदा हो जाए, क्योंकि इतने समय से तो मेन रोस्टर पे उनको बेकार तरीके से बुक करा ही जा रहा था, तो डेफिनेटली अब उनके लिए भी कुछ बढ़िया किया जा सकता है। और इसके अलावा फाइनली गाइस जो की चीज मुझे सबसे ज्यादा पूरे शो पे बेकार लगी वो थी शेमस की बुकिंग, क्योंकि उन्होंने 2 बैक टू बैक मैचेस लड़े, एक पहले रिकोशे के अगेंस्ट, दूसरा हुम्बर्तो करियो के अगेंस्ट, और एज द यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन वो दोनों मैचेस हार गए। दोनों मैच में उन्होंने अपनी पूरी 100% दिया, उनके नाक से खून आना शुरू हो गया। उन्होंने फोटो भी अपने ट्विटर के ऊपर पोस्ट कर दी और रूमर्स कह रहे हैं कि शेमस शायद कुछ टाइम के लिए ऑफ टीवी जा सकते हैं, क्योंकि सच में उनको एक ब्रोकन नोज की इंजरी हुई है। तो इतना कुछ करने के बाद भी जब बंदे को ऐसी बुकिंग मिले तो भाई शर्म आनी चाहिए WWE को कि हम अपने चैंपियंस को बिल्कुल वैल्यू नहीं करते हैं। 2 बैक टू बैक मैचेस हराना ये एक चैंपियन के लिए ऐसे कभी भी अच्छा नहीं होता। और ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो मंडे नाइट रॉ की अभी भी वही सेम कहानी है, ये पकाऊ शो है जिसमें 1-2 चीजें कभी गलती से अच्छी हो जाती हैं और बाकी गाइस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे कुछ देखने को मिलेगा नहीं। और मैंने आज सुबह रॉ लाइव इसलिए नहीं देखी क्योंकि कुछ इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज हो रहे थे घर में, और जब मैंने बाद में रॉ को देखा तो मैंने कहा नहीं भाई इसके ऊपर बिल्कुल एक अलग से वीडियो मैं नहीं बनाने वाला हूं। और सीना वर्सेस रोमन का एक ऐसा टॉपिक था जो कि आप लोग काफी समय से चाह रहे थे मैं इस पे ओपिनियन दूं, तो मैंने सोचा कि ये करना एक बेटर आइडिया होगा। तो गाइस अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है इसे लाइक करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।